Good morning, dear students. Today we are going to learn a subject history EVS 2 of standard 4th English medium. Today we are going to learn a new lesson number 4, Shivaji's childhood. First upon, what we learned in previous lesson, our lesson number 3, Maratha Sardar. We learn about Maratha Sardars, the famous Maratha Sardar at the court of Ahmednagar and Bijapur. Okay, some famous families are Jadavs of Sindakhed, Nimbalkars of Fulton, Ghorpades of Mridul, Mores of Javli, and Bhosle of Verur. But in this family, Bhosle family is the most powerful family, and Bhosle family showed a great bravery and enterprise in that time. See the Bhosle family tree. बाबाजी राजे भोसले. बाबाजी राजे भोसले, उनके दो बेटे थे, मालोजी राजे एंड विठोजी राजे. मालोजी राजे के दो बेटे थे, शहाजी राजे एंड शरीफ जी. और शहाजी राजे के बेटे थे शिवाजी महाराज. शहाजी राजे का जो विवाह, उनकी शादी किनसे हुई थी? लखूजीराव जाधव जो थे, सिंदखेड़ के जाधव, लखूजीराव जाधव, उनकी बेटी थी जीजाबाई. उनके साथ शहाजी राजे की शादी हुई थी और शहाजी राजे के बेटे का नाम क्या था? शिवाजी महाराज. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न शिवाजी चाइल्डहुड. अभी आज हम इस लेसन में शिवाजी महाराज के बचपन के बारे में पढ़ेंगे. द मेन पॉइंट्स और द मेन फोकस ऑफ दिस लेसन आर बर्थ ऑफ शिवाजी, शिवाजी's childhood, Shahaji Raje towards the Mughals, founding of a new Nizam Shahi, and Jijabai and Shivaji in Karnataka. Okay, chalo, let's start birth of Shivaji. See, those were very unsettled days. Shah Jahan from the north had dispatched a big army to conquer the Deccan. Pune, the principal town of Shahaji Raje's Jagir, was burned to the ground by Adil Shah of Bijapur. Shahaji Raje was in real trouble. He found himself between the devil and the deep sea and was constantly on the run. See, उस टाइम का जो था ना, वो मतलब वो जो पीरियड था ना, वो बहुत ही अनसेटल्ड डेज थे. मतलब बहुत ही सब जगह क्या फैला हुआ था? अन्याय ही अन्याय फैला था. शाहजहां ने नॉर्थ साइड से एक बड़ी आर्मी भेजी थी डेक्कन को कंक्वीर करने, डेक्कन को जीतने के लिए बहुत बड़ी आर्मी भेजी पुणे में. जो शहाजी राजे के जागीर का सबसे मेन प्रिंसिपल टाउन कौन सा था? पुणे, डेक्कन. वहाँ पे शाहजहां ने अपनी बिग आर्मी भेजी कंक्वीर करने के लिए, जीतने के लिए. और तभी शहाजी राजे वॉज इन रियल, और फिर शहाजी राजे बहुत ही मुसीबत में आ गए. मतलब ही फाउंड हिमसेल्फ बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी. दोनों ही तरफ यहाँ पे, मतलब दोनों तरफ से वो संकट में फंस गए थे. और उस टाइम पे जो जीजा माता थी, Jijabai was pregnant. The great questions which worried Shahaji Raje was some place where she could remain in safety and peace. और उस टाइम पे जीजा माता क्या थी? जीजाबाई प्रेग्नेंट थी. और शाहाजी राजे को सबसे बड़ा क्वेश्चन कौन सा था? सबसे बड़ी समस्या उनके सामने कौन सी थी? तो जीजाबाई प्रेग्नेंट थी और जीजाबाई को कहाँ पे रखे? एक ऐसी प्लेस वो ढूंढ रहे थे जहाँ पे जीजाबाई को वो रख सके. ओके, उस टाइम पे फिर उन्हें एक फोर्ट की याद आई. मतलब एक फोर्ट उन्हें रिमेम्बर हुआ. उसका नाम था शिवनेरी फोर्ट. शिवनेरी वॉज अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट नियर जुन्नर इन पुणे डिस्ट्रिक्ट. He had straight cliff on 4 sides, strong fortifications and massive doors. The strong fort was then in charge of Vijayaraj, a relative of the Bhosle. और तभी शिवाजी महाराज को शिवनेरी फोर्ट की याद हुई. शिवनेरी फोर्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट था जो जुन्नर में, पुणे डिस्ट्रिक्ट जुन्नर में है. चारों तरफ से, मतलब कैसी थी उसकी जो चारों तरफ से दीवारें जो थी एकदम बुलंद थी. उसका जो मतलब जो फोर्ट था, उसकी जो फोर्टिफिकेशन एकदम, उसके डोर्स वगैरह, दरवाजे वगैरह एकदम स्ट्रॉन्ग थे. और तभी
शिवनेरी फोर्ट का इंचार्ज कौन था? विजयराज भोसले फैमिली के रिलेटिव थे। तो वहाँ के फोर्ट के वो कौन थे उस टाइम पे? इंचार्ज थे। He agreed to give protect to Jijabai, so Shahaji Raje left her there and marched against the Mughal. फिर शाहजी राजे ने डिसाइड किया कि जीजा माता को शिवनेरी फोर्ट पे वहीं पे छोड़ देना। तो उन्होंने विजयराज के साथ बात की, जो शिवनेरी फोर्ट के इंचार्ज थे। विजयराज ने एग्री हुए और शाहजी राजे जीजा माता को शिवनेरी फोर्ट पे छोड़ के वो मुगल के खिलाफ लड़ाई के लिए निकल गए। एंड द गोल्डन डे डाउन ऑन द ऑप्सिशियस डे ऑफ फाल्गुन वैद्य तृतीया in the year 1551 of the Shaka era, that is on 19 February 1630, on the sound of pipes and drums playing in the Nagar Khana, Jijabai gave birth to a son. All the residents of the fort were overjoyed. On the 12th day, with appropriate ceremony, the child was named Shivaji, as the child was born on Fort Shivneri. फिर वो गोल्डन डे आया, मतलब वो सुनहरा दिन आया जिस दिन शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। वो कौन सा था? फाल्गुन वैद्य तृतीया, ईयर 1551 ऑफ द शका इरा, that is 19 February 1630. When the Shivaji Maharaj was born? Shivaji Maharaj was born on 19 February 1630 on the fort of शिवनेरी। शिवनेरी फोर्ट पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ 19 फरवरी 1630 को। पूरे फोर्ट पे, मतलब फोर्ट पे पूरी शहनाई बजने लगी, ढोल ताशे मतलब नगाड़ा बजने लगा, सारे लोग खुश हो गए। पूरे फोर्ट पे ओवरजॉय, खुशी ही खुशी फैली थी। शिवाजी महाराज जीजा माता ने एक बेटे को जन्म दिया और 12 डे आफ्टर 12 डे 12 दिन के बाद उस बेटे का नाम रखा गया शिवाजी, बिकॉज उनका जन्म शिवनेरी फोर्ट पे हुआ था, इसलिए उनका नाम रखा गया शिवाजी। Shivaji passed the first 6 years of his life in highly unsettled condition. शिवाजी महाराज के पहले 6 साल बहुत ही अनसेटल कंडीशन में गए, क्योंकि पूरी जगह पे अन्याय ही अत्याचार फैला हुआ था, इसलिए उनके मतलब ये 6 साल थे बहुत ही अनसेटल कंडीशन में गुजरे। इवन सो जीजाबाई डिड नॉट निग्लेक्ट हिज एजुकेशन, बट इसमें भी जीजा माता ने उनके एजुकेशन के तरफ बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं किया, एजुकेशन को निगलेक्ट नहीं किया, मतलब उनके एजुकेशन पे पूरा ध्यान जीजा माता ने दिया, बिल्कुल भी उनके एजुकेशन को निगलेक्ट नहीं किया। एवरी इवनिंग शी वुड लाइट द हाउस होल्ड लैम्प्स एंड देन कॉल शिवाजी टू हर। हर शाम वो मतलब वो क्या करते थे, दरबार में या उनके रूम में, उनके जहाँ पे वो थे वहाँ पे हाउस होल्ड पूरे घर के वो दिए लगाते थे, लैम्प्स को लगाते थे और शिवाजी महाराज को उनके पास बुलाते थे। शी वुड शॉवर ऑल हर एफेक्शन ऑन हिम एंड टेल हिम स्टोरीज ऑफ रामा एंड कृष्णा और भीम एंड अभिमन्यु। वो पूरे ही मतलब एक्सप्रेशन के साथ, पावर्स के साथ शिवाजी महाराज को राम और कृष्ण की स्टोरियाँ सुनाती थी, उनकी कथाएं सुनाती थी, उनके ब्रेव की कथाएं जीजा माता शिवाजी महाराज को सुनाते थे। राम एंड कृष्ण, भीम एंड अभिमन्यु। On the obsequious she would recite to him the devotional songs of नामदेव, ज्ञानेश्वर और एकनाथ। और इसी साथ में वो जो संत लोग थे ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ जी के डिवोशनल सॉन्ग, भक्ति गीत, उनकी लिखे हुए कथाएं गाथाएं भी शिवाजी महाराज को जीजा माता सुनाते थे। बड़े बड़े शूरवीरों की कथाएं उनको सुनाते थे। Shivaji liked to listen to the exploit of brave man. Shivaji felt that on growing up, जैसे जैसे बड़े होते थे शिवाजी महाराज ये सारे शूरवीरों की गाथाएं कथाएं सुन सुन के ही बड़े हुए और उनके अंदर भी वैसे ही ब्रेवनेस आती गई। He should also display valor like them. वो भी उनके तरह शूरवीर बनते
चले गए। जीजाबाई यूज टू टेल हिम स्टोरीज ऑफ मेनी प्रेशियस पर्सन्स एंड स्टोन। बहुत सारे ब्रेव पर्सन्स की वो स्टोरी सुनाते थे। डिवोशनल सॉन्ग, सारे संत लोगों के डिवोशनल सॉन्ग, भक्ति गीत, अभंग सारे जीजा माता शिवाजी महाराज को सुनाते थे, सिखाते थे। डैट इंस्टिल इन हिम अ रिस्पेक्ट एंड हॉनर फॉर ऑल सन्स एंड ग्रेट मैन। और बचपन से ही उनके अंदर सारे संतों के प्रति हॉनर मतलब एक आदर निर्माण हुआ। वो बचपन से ही वो सारे संतों को आदर देते थे, सारे लोगों को वो रिस्पेक्ट देते थे। चिल्ड्रंस फ्रॉम पुअर फैमिलीज कम टू प्ले विद शिवाजी। और पुअर फैमिली मतलब गरीब घर के जो बच्चे थे शिवाजी महाराज के साथ क्या करने थे, खेलने आते थे। समटाइम्स ही विजिट देम इन देयर हर्ट्स एंड शेयर देयर सिंपल मील ऑफ ऑनियन एंड भाकरी विद ग्रेट रिलिश। मतलब कभी कभी शिवाजी महाराज खुद भी उनके हट में मतलब उनकी झोपड़ी में उन बच्चों के साथ खेलने चला जाया करते थे और उनके साथ ही उनका खाना शेयर करते थे। मतलब वो जो गरीब बच्चे क्या जो खाते थे, भाकरी एंड ऑनियन मतलब कांदा भाकरी खाते थे, वो शिवाजी महाराज भी उनके साथ बैठ के वही मील शेयर करते थे, वही खाना खाते थे। वो कभी उन्होंने कभी ही कोई भी नीच ऊंच नीच की कोई भी भावना मन में नहीं रखी। ये गरीब फैमिली के हैं, ये गरीब बच्चे हैं, इनके साथ नहीं खेलना, ऐसा कोई भी भाव या फीलिंग उनके मन में नहीं थे। बचपन से ही वो पूर्व बच्चों के साथ खेलते थे, उनके साथ उनका खाना शेयर करते थे और सारे सारे बड़े छोटों को सबको वो रिस्पेक्ट देते थे। दे इन्वाइटेड इंटरेस्टिंग गेम टू पास द टाइम। इन्वेंटेड इंटरेस्टिंग गेम्स टू पास द टाइम। वो बहुत सारे ऐसे गेम्स ढूंढते थे जिससे टाइम पास हो उनका। द चिल्ड्रंस ऑफ द मावलास वेर लाइक बर्ड्स इन द फॉरेस्ट। और जो मावलास जो मावला में चिल्ड्रंस रहते थे, जो लोग मावलास में रहते थे उनको मावला बोलते थे। तो मावलास के जो बच्चे थे वो क्या करते थे, बर्ड्स के साथ फॉरेस्ट मतलब जंगलों में उनका रहना था, तो वो बर्ड्स की आवाज़ें निकालते थे। दे वुड इंटिन द साउंड ऑफ द कुक्कू और पैरट और टाइगर टू परफेक्शन। वो बच्चे कुक्कू का आवाज़, कोयल की आवाज़, पैरट की आवाज़, टाइगर की आवाज़ अपने मुंह से एकदम परफेक्टली निकालते थे। शिवाजी महाराज ने इन बच्चों से वो आवाज़ें निकालनी सीखी। Their pastime was building small forts of each and making earthen elephants and horses. वो शिवाजी महाराज का पास टाइम क्या था, तो बिल्डिंग्स बनाना, मिट्टी से वो छोटे छोटे फोर्ट्स बनाते थे, फोर्ट्स किले बनाते थे और गढ़ बनाते थे, किले बनाते थे। अर्थन एलिफेंट फिर ये देखो आपको पिक्चर्स में दिख रहे हैं ना, मिट्टी के छोटे छोटे बिल्डिंग्स, फोर्ट्स बनाना, गढ़्स बनाना, किले बनाना, एलिफेंट्स बनाना, हॉर्सेस वगैरह बनाना, ये बचपन का उनका सबसे अच्छा पास टाइम था, खेल था। दे प्लेड हाइड एंड सीक। वो हाइड एंड सीक खेलते थे और प्लेड विथ अ बॉल और टॉप। बॉल और टॉप से भी वो खेलते थे। शिवाजी जॉइन देम इन ऑल दीज गेम्स एंड बिकम पॉपुलर विद देम। शिवाजी महाराज ये मावलास के बच्चों के साथ जॉइन होते थे, उनके साथ उनकी तरह से ही खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी से फोर्ट्स वगैरह बनाते थे, लायंस बनाते एलिफेंट्स और हॉर्सेस बनाते थे, उनके साथ उनके खाना शेयर करते थे। कोई कुक्कू की आवाज़, पैरोट की आवाज़, टाइगर्स की आवाज़ वो परफेक्टली निकालते थे। मतलब इस तरह शिवाजी महाराज बचपन से ही ये मावलास के बीच में एकदम मिक्स होके पॉपुलर हो गए थे। ऐसे ये शिवाजी महाराज। रिमेनिंग लेसन वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। जो बचा हुआ लेसन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। रीड दिस लेसन केयरफुली एंड अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स। ऑल्सो राइट दिस अंडरलाइन हार्ड वर्ड्स इन योर हिस्ट्री नोटबुक। ओके, थैंक यू।